नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रिप नॉलेज में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न के बढ़ते क्रम में आज हम कुछ और प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सामूहिक हत्या हुई थी। इस नृशंस हत्या का दिन माना जाता है। हत्या होने से पहले इकट्ठा होने का क्या कारण था? तो सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपनी समकालीन पश्चिम राम का उल्लेख नहीं किया था। तो किसका नहीं किया था? कुषाण का नहीं किया था। महात्मा गांधी कृषक आंदोलन संबंधी थे। किससे संबंधित थे? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें है? तो त्रिपिटक में है बौद्ध शिक्षा का वर्णन। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो जिंदा अवेस्ता जो है पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला की खोज किसने खोजा था? तो चीनियों ने खोजा था। चीनी यात्री फाह्यान भारत कब आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फाह्यान भारत आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी थे? तो कृष्णदेव राय के दरबारी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाही राज्य जो ब्रिटिश द्वारा अधिकृत नहीं किए गए थे तो वो ग्वालियर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश पारित किया था, किसने पारित किया था? तो फारूक ने पारित किया था। वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे तो लुइस फिशर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब में हुए कूका विद्रोह से जुड़े थे बाबा राम सिंह जुड़े थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, वह समझौता जिसके तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली थी। तो लखनऊ समझौता के दौरान बात मान ली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संघ रचनात्मक परिवर्तन किया 1920 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में राजवंशों द्वारा शासन किया गया। तो पांच राजवंशों द्वारा शासन किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे। तो किससे अपरिचित थे दोस्तों? लोहा से अपरिचित थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो 1943 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन ने हराया था, किसको हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया राजा राम मोहन राय के प्रयास से। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंग भंग के समय गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देश था? तो पुर्तगाल था प्रथम यूरोपीय देश। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध साम्राज्य की स्थापना कितनी जनपदों को मिलाकर की गई थी? तो 16 जनपदों को मिलाकर की गई थी। और पंचमार्क सिक्का चलता था किसके शासनकाल में चलता था? तो मौर्य काल में चलता था। वंश क्रम को सजाएं, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो राम सिंह ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य भाषा का प्रयोग करते थे? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग ऋग्वैदिक आर्य करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह चोल राजा जिसे गंगैकोट चोल कहा जाता था? तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल था? तो दरिया दौलत बाग था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुज्जर राज्य से संबंधित है जम्मू और कश्मीर। अगला पॉइंट है दोस्तों, महेश्वर राजधानी थी? रानी अहिल्याबाई होलकर की थी। मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था? तो औरंगजेब था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त शासक था जिसके शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान भारत आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मावलंबी अपने पूजा स्थल को संघ कहते थे? तो बौद्ध लोग कहते थे।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? तो 1939 ईस्वी में दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यारोहण समारोह का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या है? तो लोथल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण राय देव राजा थे किसके? विजयनगर के राजा थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंग भंग आंदोलन का उद्देश्य था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम का तनाव। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग है किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की गुफाओं में चित्रण है किसका चित्रण है? तो जातक कथाओं का चित्रण है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे? तो अली बंधु जी थे, वो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला 1909 ईस्वी में मिला। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। 7 विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, राजवंश का सही कालानुक्रम है गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रचलित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्र राज्य को ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया तो 1793 ईस्वी में लाया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार के दोषी जनरल डायर को गोली मारी थी किसने मारी थी? तो उधम सिंह ने मारी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉन्ग ईयर्स एगो वी हैव मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये शब्द किसके थे? तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। बुलंद दरवाज़ा इमारत से संबंधित है तो किस इमारत संबंधित है? फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी था। तृतीय पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1761 ईस्वी में लड़ा गया। पटना नामक नगर को किसने बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, इब्ने बतूता नामक अफ्रीकी यात्री भारत कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इतिहास का वह शासक जिसे हाथियों का शिकारी कहते थे तो वो देवराय द्वितीय को कहते थे। सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील पर बांध किसने बनवाया था? तो मौर्यों द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। भारत का वह शासक जो औरंगजेब को 17 युद्धों में हराया था तो छत्रसाल ने हराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड के निर्माण का कार्य किसने पूरा किया? शेरशाह सूरी ने पूरा किया, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हड़ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौसैनिक शक्ति से पूर्ण था तो नौसैनिक शक्ति से कौन पूर्ण था? तो चोल पूर्ण था। मौर्य वंश का अंतिम राजा था तो बृहद्रथ था अंतिम राजा। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चोकिला अय्यर थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मकथा क्या है? बाबरनामा है। ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो बाबर ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार ने अपना व्युत्पन्न किया? बौद्ध मठ से किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में शामिल किया था एडवर्ड लुटियस और एडवर्ड बेकर को। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 1816 एडी में। अगला पॉइंट है दोस्तों, गवर्नर के कार्यकाल के दौरान
कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के समय। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी? महेश दास को दी गई थी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।